स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। क्लास 9th के लिए ये वीडियो है और क्लास 9th के लिए हमने लास्ट टाइम जो वीडियो शूट किया था, जो वीडियो बनाया था, वो वीडियो था तुम्हारा मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में। मेथड ऑफ सेपरेशन में पहला वीडियो जो था वो हमने पढ़ लिया था, जिसका नाम था अपन ने पढ़ा था वो था फिल्टरेशन। ठीक है, आज मेथड ऑफ सेपरेशन में अपन दूसरा वीडियो पढ़ेंगे। दूसरा वीडियो जो मेथड ऑफ सेपरेशन का बेसिकली वीडियो है वो ये है कि सॉल्यूशन ऑफ या मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, है ना। अगर मैं लिक्विड टू लिक्विड मिक्सचर करता हूँ, ठीक है ना, ओके, मिक्सचर ऑफ लिक्विड टू लिक्विड, ओके, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स। तो यार दो टाइप के मिक्सचर्स मेरे तैयार होते हैं लिक्विड, ठीक है ना। लिक्विड को मतलब एक लिक्विड को मैंने दूसरे लिक्विड में मिला दिया, तो दो टाइप के मिक्सचर तैयार होते हैं। यार दो टाइप के मिक्सचर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला मिक्सचर या सॉल्यूशन, अगर मैं मिक्सचर ऑफ लिक्विड टू लिक्विड बोलूँ, ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, तो इसमें मेरे आता है एक चीज जिसको अपन बोलते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन दो चीजों में मिलकर के आता है, दो चीजों से मिलकर बनता है कि यार अगर सॉलिड को लिक्विड में घोल दूँ कंप्लीटली, है ना, तो वो भी सॉल्यूशन कहलाएगा, और अगर लिक्विड टू लिक्विड घोल दूँ तो वो भी सॉल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल प्रोडक्ट तेरा लिक्विड आना चाहिए, है ना, तो ही वो सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स में दो टाइप के मिक्सचर आते हैं, अपन पहले ही जानते थे भाई। दो टाइप के मिक्सचर बनते हैं, एक तो हेट्रोजीनियस होता है, एक होमोजीनियस होता है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स में, तो पहला जो मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स में आता है उसमें मान ले मैं वाटर के साथ में मिला दूँ ऑयल, वाटर प्लस ऑयल, तो बता क्या होगा? वाटर प्लस ऑयल, वाटर में ऑयल मिला दूँ तो क्या ऑयल वाटर के साथ मिक्स होगा? सही, नहीं मिक्स होगा, ऑयल वाटर के साथ नहीं मिक्स होगा। तो इस केस में कि व्हेन टू कंपोनेंट्स डू नॉट मिक्स एंटायरली, है ना, व्हेन टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, व्हेन टू कंपोनेंट्स, अच्छा कंपोनेंट्स में मैं यहाँ लिक्विड कंपोनेंट लिखूंगा, ओके, व्हेन टू लिक्विड कंपोनेंट्स of solution do not get mixed entirely, do not get mixed entirely। जब दो लिक्विड कंपोनेंट सॉल्यूशन के आपस में मिक्स नहीं हो, है ना, do not get mixed entirely, तो उस केस में अपन इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? इस सॉल्यूशन को बोलेंगे अपन इममिसिबल सॉल्यूशन। इसे अपन क्या बोलेंगे? इममिसिबल सॉल्यूशन, है ना, इसको अपन बोलेंगे इममिसिबल सॉल्यूशन। दूसरे टाइप का आता है जिसमें दो कंपोनेंट्स लिक्विड के, व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, व्हेन टू लिक्विड कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, व्हेन, जैसे कि मैं अल्कोहल मिला देता हूं किसमें? वाटर के अंदर। जब मैं अल्कोहल मिला देता हूँ वाटर के अंदर, तो बता अल्कोहल पूरी तरह से वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है? हाँ, अल्कोहल पूरी तरह से वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा। या फिर मैं इसकी बात करूँ आगे, तो अगर मैं एसीटोन मिला देता हूँ वाटर के अंदर, एसीटोन प्लस वाटर, एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर, है ना, उसको एसीटोन बोलते हैं, पर उसका केमिकल नेम एसीटोन होता है। अपन नॉर्मली उसको नेल पॉलिश रिमूवर बोलते हैं। तीखी खुशबू वाला एक कंपोनेंट होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन देता है, जिसमें वो हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर तू हाथ में ऐसे करके डाले उसको, तो सीधी सी बात है तेरे को हाथ ठंडा लगेगा, है ना। तो एसीटोन प्लस वाटर, ये दोनों जो है, इसमें क्या होता है? लिक्विड कंपोनेंट्स, लिक्विड कंपोनेंट्स गेट मिक्स्ड एंटायरली। लिक्विड कंपोनेंट्स पूरी तरह से आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलते हैं कौन सा सॉल्यूशन? इसको अपन बोलते हैं मिसिबल सॉल्यूशन, मिसिबल सॉल्यूशन। तो अपनी आज की जो क्लास है वो बेसिकली तेरे को किसमें करना है? इममिसिबल सॉल्यूशन। आज की जो क्लास है वो बेसिकली अपन बात करेंगे सेपरेटिंग लिक्विड्स फ्रॉम इममिसिबल सॉल्यूशन, यानी कि ऑयल को पानी से कैसे अलग करें, है ना। ये बेसिकली अपना यहाँ पर मेन टॉपिक का आज पॉइंट रहेगा, ठीक है ना, मेन टॉपिक रहेगा, ठीक है। इसको आगे करते हैं अपन। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड आता है
वो आता है अपने पास में, जिसको अपन बोलते हैं फनल या सेपरेटिंग फनल, है ना, सेपरेटिंग फनल। ठीक है, तो यहाँ पर इमिसिबल सॉल्यूशन के लिए अपन क्या लेते हैं भैया, सेपरेटिंग फनल लेते हैं। ओके, सेपरेटिंग फनल लेते हैं अपन इमिसिबल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है कि सेपरेटिंग फनल आप कहाँ काम में ले सकते हैं, आप काम में ले सकते हैं इमिसिबल सॉल्यूशंस के लिए, है ना। जितने भी इमिसिबल सॉल्यूशंस हैं वहाँ पर सेपरेटिंग फनल काम में अपन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ की अगर अपन बात करें इसमें आगे, तो अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में तुम्हारे आएगा जैसे ऑयल प्लस वाटर का मिक्सचर है तुम्हारे पास में, तो उसको कैसे अलग करेंगे ऑयल प्लस वाटर का। मैंने तुमको बताया था कि ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं, जितने भी तुम्हारे ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे बेसिकली करके देखे जाते हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे बेसिकली करके देखे जाते हैं। ओके, तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए, फर्दर एक्सपेरिमेंट, फर्दर स्टडीज़ के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आगे अपन चलते हैं टॉपिक में। तो सबसे पहले अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो आप उसमें क्या लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहला चीज़, क्यों एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्यों एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव, है ना, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अपने को उसको करने के, या एम क्या है, कोई भी एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा अपना क्या, टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेटिंग फनल का यूज करके अपन ऑयल और वाटर को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव्स या एम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे अपने को क्या क्या चाहिएगा इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, एपरेटस, क्या क्या एपरेटस या इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, है ना। तो सबसे पहला इक्विपमेंट जो अपने को चाहिएगा वो चाहिएगा क्या, एक सेपरेटिंग फनल, एक सेपरेटिंग फनल। दूसरा अपने को क्या चाहिएगा, दूसरा अपने को चाहिएगा बीकर। ठीक है, तीसरा अपने को क्या चाहिएगा इसमें, तीसरा अपने को चाहिएगा स्टैंड, स्टैंड चाहिए। और हाँ, मेन चीज़ तो अपन इसमें भूल गए, मेन चीज़ जो इसमें क्या है वो अपने को क्या चाहिएगा भैया, मेन चीज़ अपने को चाहिएगा मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर। ठीक है, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ओके, ये सारी चीज़ें अपने को चाहिएगी, है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं इसमें सेपरेटिंग फनल के इस कंटेंट में कि कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, मेथड क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि सेपरेटिंग फनल में अपन कैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे करेंगे, मेथड क्या होगा, है ना। ओके, मेथड क्या होगा वो अपने को इसमें पढ़ना है। तो मेथड की बात करते हैं अपन, क्या क्या मेथड इसमें यूज़ करेंगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होगा। तो सबसे पहला जो अपने को पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि आप डायग्राम बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर में क्या लेते हैं हम, एक स्टैंड ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टैंड है, हम क्या लेते हैं, स्टैंड लेते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या है भैया, स्टैंड है। दूसरी चीज़, इस स्टैंड पर हम क्या करेंगे, ये स्टैंड है और इस स्टैंड पर हमने क्या किया है, एक सेपरेटिंग फनल लगा दी है ना। सेपरेटिंग फनल एक इस टाइप की फनल होती है और इसमें नीचे की तरफ यहाँ पर एक टैप लगा हुआ है, नल। अपन सिंपल कहते हैं ना, वो कैंपर आता है पानी पीने का, तो उसमें एक नीचे की तरफ नल लगा हुआ था, आप उसको चालू करके पानी भर सकते हो। सेम सिंपल मेथड है। ओके, ये पूरा ग्लास का बना हुआ होता है, नीचे की तरफ यहाँ पर अपन रख देते हैं बीकर। तो ये है अपने पास में बीकर। ठीक है, ये है अपने पास में सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल। ओके, ठीक है, अब क्या करेंगे
करेंगे अपन, अब क्या करेंगे, अरेंज द एपरेटस, अरेंज द इक्विपमेंट्स एज पर द फिगर। अरेंज द इक्विपमेंट्स, ये आ गया तुम्हारे स्टैंड, अरेंज द इक्विपमेंट्स एज पर द अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है, जो फिगर अपन ने बनाया उसके अकॉर्डिंग अपने को अरेंज कर लेना है इसको। सबसे पहले स्टैंड लगाना है, स्टैंड में फिर अपने को सेपरेटिंग फनल में लगा देनी है, अटैच कर देनी है, नीचे की तरफ बीकर रख देना है। अब दूसरा क्या करना है, दूसरा ये करना है अपने को क्या कि भैया फिल द सेपरेटिंग फनल। सबसे पहले तो क्या करना है, क्लोज द टैप, है ना, ये टैप है तुम्हारा। ओके, तो क्लोज द टैप, बंद रखना है इसे, है ना, क्लोज द टैप and fill the mixture of, pour the mixture of oil and water into separating funnel and pour the mixture of arrange the equipment according to the figure, close the tap and pour the mixture of oil and water into separating funnel। separating funnel के अंदर अपने को ऑयल और वाटर का मिक्सचर क्या करना है, डाल देना है अंदर की तरफ। ठीक है ना, अब क्या करना है, थर्ड स्टेप आती है अपने पास में भाई। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में ये करेंगे कि अलाउ द मिक्सचर टू सेटल फॉर 1 to 2 आवर्स, है ना, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे भी करोगे तो भी चल जाएगा, डिपेंड करता है कि आपका मिक्सचर कितना मिक्स हुआ है। allow the mixture to settle, allow the mixture to settle for 1 to 1 hour, है ना, 1 घंटे में आपका पूरा हो जाएगा काम। ऐसे अलाउ द मिक्सचर टू सेटल फॉर 1 hour, 1 घंटे के लिए अपन मिक्सचर को सेटल करेंगे। अब इस सेटल करने से होगा क्या, तुम लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी जिसको अपन बोलते हैं डेंसिटी, है ना। डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर की और ऑयल की होती है कम। और यही कारण है कि ऑयल जो है वो वाटर पे तैरता है। समझ में आ गई बात, यही कारण है कि जो ऑयल होता है वो पानी के ऊपर तैरता है, क्योंकि डेंसिटी ऑयल की कम होती है और पानी की होती है ज़्यादा। ठीक है ना, तो ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी द ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर, है ना। अगर कोई ऑयल का छोटा मोटा पार्टिकल या बूंद अंदर भी है तो वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगी, इसलिए अपन उसको सेटल होने देते हैं 1 घंटे के लिए, कि एक भी ऑयल की बूंद पानी के अंदर मिक्स ना हो, वो सारी की सारी ऊपर आ जाए, है ना। तो इसमें क्या होगा, ओके, आफ्टर 1 hour द एंटायर ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी। आफ्टर 1 hour the entire oil after 1 hour the entire oil will float on water due to difference in density। डेंसिटी में चेंज के कारण पूरा का पूरा ऑयल जो है वो पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा। मैं यहाँ बूंद बूंद से ऑयल बना रहा हूँ ऐसे, और ये वाटर है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और पानी की डेंसिटी, सॉरी, ऑयल की डेंसिटी होती है कम। तो वाटर हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, ओके, ऑयल लो डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी होती है ज़्यादा, ऑयल की डेंसिटी होती है कम। ठीक है ना, वाटर की डेंसिटी होगी ज़्यादा, ऑयल की डेंसिटी होगी कम, इसलिए ऑयल क्या करेगा, वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है, जैसे ही पूरा का पूरा ऑयल आ जाता है ऊपर, अपन क्या करते हैं, इस टैप को चालू कर देते हैं। ओके, स्टार्ट द टैप। चौथे नंबर पे क्या करेंगे, स्टार्ट द टैप।
and allow the water to collect into the beaker slowly and allow the water to collect in the beaker slowly, धीरे धीरे। कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करो लाइफ में आगे जा करके किसी भी क्लास में, एक बात ध्यान रखना है कि एक्सपेरिमेंट को पूरे पेशेंस से करना चाहिए। अगर आप एक्सपेरिमेंट में जल्दी करते हो तो आपके रिजल्ट्स गड़बड़ आएंगे। एक्सपेरिमेंट जितना टाइम ले रहा है उतना उसको टाइम देना चाहिए, इसलिए धीरे धीरे पानी को इस बीकर में कलेक्ट होने देंगे। अपन नल चालू करेंगे, टैप चालू करेंगे, धीरे धीरे पानी इस बीकर में क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, एज सुन एज द लेवल ऑफ ऑयल कम्स नियर द टैप, क्लोज द टैप। ओके, एज सुन एज द लेवल of oil comes near the tap, close the tap, टैप को अपन क्या करेंगे, नल को अपन क्या करेंगे, बंद कर देंगे। जैसे ही वाटर का लेवल खत्म हो जाता है, ऑयल जो है वो यहाँ पर टैप के पास आता है, अपन टैप को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ऑयल जो है वो फनल के अंदर रह जाएगा और पानी पूरा बीकर में आ जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा इससे कि ऑयल फनल के अंदर रह जाएगा और पानी पूरा किस में आ जाएगा, बीकर में आ जाएगा। ठीक है, तो छठा पॉइंट अपन यहाँ पर लिखते हैं 6 पॉइंट। बाय दिस द ऑयल रिमेन इन द फनल while the water collects, ये आपने लिख लिया होगा, एक बार फिर से अपन 6th पॉइंट लिख लेते हैं पूरा मिटा करके इसको, है ना। बाय दिस, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। बाय दिस द ऑयल remains into the funnel while the water collected in the beaker, वाटर जो है वो बीकर में कलेक्टेड हो जाता है। फिर अपन दूसरा बीकर लगाते हैं, टैप चालू कर देते हैं, ऑयल को कलेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से अपने दोनों वाटर और ऑयल का जो मिक्सचर से अपन इनको अलग कर देते हैं। ठीक है ना, दूसरी तरह से अपन वाटर और मिक्सचर में से वाटर और ऑयल अलग कर देते हैं। अच्छा, अब जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट ये है कि इसका लिमिटेशन क्या है। देखो, एक तो ये है कि सेपरेटिंग फनल अपन फाइनाइट साइज की बना सकते हैं, है ना। अपन सेपरेटिंग फनल जो है वो इनफाइनाइट साइज की नहीं बना सकते। तो ये एक लेबोरेटरी मेथड है। सॉरी फॉर डिले। तो इसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं अपन की, क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, तो सबसे पहली बात लिमिटेशन कि एक तो क्या है कि भैया 100% एफिशिएंसी कैन नॉट बी अचीव, है ना। आप टैप से अलग कर रहे हो और इसमें क्या है कि 100% एफिशिएंसी आप अचीव नहीं कर सकते। ओके, तो 100% एफिशिएंसी कैन नॉट बी अचीव, यानी कि पूरा मैंने जो कलेक्ट किया वो 100% वाटर ही था और ऊपर का वो 100% ऑयल ही था, ऐसा अपन इसमें नहीं कर सकते हैं ना। 100% एफिशिएंसी कैन नॉट बी अचीव्ड या कैन नॉट बी टेकन। ओके, मतलब कि 100% प्योर ऑयल और 100% प्योर वाटर नहीं कर सकते। हाउएवर 99%
या 99.9% एफिशिएंट होता है ये मेथड, ठीक है ना। 99.9% एफिशिएंसी होता है, लेकिन 100% एफिशिएंसी नहीं होती। और अपन जानते हैं कि यार सेपरेशन में 100% एफिशिएंसी तो किसी की नहीं होती है। ओके, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि लार्ज सेटअप इज रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। इंडस्ट्रियल पर्पस अगर अपने को चाहिए तो अपने को लार्ज सेटअप की जरूरत पड़ेगी, है ना। लार्ज सेटअप इज रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, है ना। लार्ज सेटअप की जरूरत होती है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। तो ये दो इसकी लिमिटेशन हो जाती है इस मेथड की, जिसको अपन बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। हाँ, इसका एक दूसरा नाम भी है इस मेथड का, है ना, अदर नेम। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम जो है अदर नेम, इस पूरे का जो दूसरा नाम है, लिमिटेशंस के बाद हम बात करते हैं कि इस पूरे मेथड का जो है वो दूसरा नाम है जिसको अपन बोलते हैं डिस्टिलेटिंग फनल भी, है ना। या अपन इसको सेपरेटिंग फनल के अलावा अपन इसको डिस्टिलेटिंग फनल भी बोल सकते हैं। वैसे डिस्टिलेशन इसको बोलना नहीं चाहिए, आई डोंट नो हाउ व्हाई दे हैव गिवन द नेम। बाकी अपन इसको सिर्फ सेपरेटिंग फनल ही नाम दें तो भी सही रहेगा, है ना। ओनली सेपरेटिंग फनल, है ना। सेपरेटिंग फनल इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। सेपरेटिंग फनल इसको अपन बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको अपन, ठीक है, सेपरेटिंग फनल बोल सकते हैं। तो ये था अपना मेथड जिसको अपन बोलते हैं सेपरेटिंग फनल या सेपरेशन फनल। कभी कभी ये सेपरेशन फनल के नाम से भी आता है, तो भी सेम है ना। सेपरेशन फनल, कभी कभी ये फ्रैक्शनल सेपरेशन के नाम से आता है, तब भी ठीक है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो ये आपका सेपरेटिंग फनल था। ओके, आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं एट फ्यूजन कोचिंग क्लासेस बांसवाड़ा। और ये हमारा मेथड था सेपरेटिंग फनल का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।